अगर आप चेहरे को गोरा और चमकदार बनाने के लिए हर रोज सख्त स्क्रब, ब्लीच और नामालूम व्हाइटनिंग क्रीमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मुमकिन है आप अपनी जिल्द को निखारने के बजाय इसकी कुदरती हिफाजती तह को नुकसान पहुंचा रहे हो। खूबसूरत जल्द का मतलब सिर्फ रंगत का सफेद होना नहीं, बल्कि साफ, हमवार, सेहतमंद, नर्म और सूरज के नुकसान से महफूज जल्द है। और आज मैं आपको एक ऐसी सादा रूटीन बताने वाली हूँ जिसमें महंगे फेशियल की जरूरत नहीं, बल्कि घर में मौजूद बेसन, मुनासिब सफाई, मॉइस्चराइजिंग और सबसे बढ़कर सूरज से हिफाजत शामिल है। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक दिलचस्प साइंसी हकीकत पहले ही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक मशहूर बेतरतीब क्लिनिकल तहकीक में 903 बालिग अफराद को शामिल किया गया और तकरीबन 4.5 साल तक रोजाना सनस्क्रीन इस्तेमाल करने वाले ग्रुप का मवाजना ज़रूरत के मुताबिक सनस्क्रीन इस्तेमाल करने वाले ग्रुप से किया गया। नताइज में रोजाना सनस्क्रीन इस्तेमाल करने वालों में जिल्द की उम्र रसीदगी की नुमायां अलामात तकरीबन 24% कम देखी गईं। यानी अगर आप वाकई अपनी जिल्द को लंबे अरसे तक जवान, साफ और हमवार रखना चाहती हैं, तो सिर्फ फेस पैक काफी नहीं, सूरज से हिफाजत इस पूरी कहानी का बुनियादी हिस्सा है। और आज की वीडियो में सबसे हैरान कुन बात आखिर में आएगी, क्योंकि नंबर 1 पर मैं आपको बताऊंगी कि जिस क्रीम को बाज लोग फौरी गोरा करने का राज समझते हैं, उसे इस्तेमाल करने से पहले किन बातों की जांच करना जरूरी है। खास तौर पर वो क्रीमें जिनकी अज्जा वाज़े तौर पर दर्ज ना हों, उनके बारे में खूबसूरती से ज्यादा हिफाजत सोचना जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम जरूर कीजिए। कमेंट्स में अपनी उम्र जरूर लिखें और साथ ये भी बताएं कि आपको अपनी जिल्द का सबसे बड़ा मसला क्या महसूस होता है। रंगत की बेरौनकी, टैनिंग, दाने, खुश्की, खुले मसाम या बारीक लकीरें। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आपके सवालात मुझे अगली वीडियोस के मौज़ूआत मुंतखब करने में मदद देते हैं। अगर आप पहली मर्तबा इस चैनल पर आई हैं तो खुशामदीद, और अगर आप पहले से हमारे साथ हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम अपनी काउंटडाउन शुरू करते हैं नंबर 5 से नंबर 1 की तरफ। याद रखें, ये नुस्खे किसी इंसान को उसकी कुदरती रंगत बदलने का वादा नहीं करते। मकसद जिल्द को साफ, नर्म, हमवार और सेहतमंद दिखाना है। नंबर 5 है सादा बेसन क्लेंजिंग पेस्ट। कभी कभी जिल्द के लिए सबसे बेहतर चीज वो होती है जिसमें बहुत ज्यादा चीजें शामिल ना हों। बेसन यानी चने का आटा एक रिवायती घरेलू जुज्व है जिसे बर्रे सगीर में सदियों से जिल्द की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसका हल्का सा पाउडरी टेक्सचर सतह पर मौजूद इजाफी चिकनाई और गंदगी को हटाने में मदद दे सकता है। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है। बेसन कोई जादुई ब्लीच नहीं, ना ही इससे जिल्द की कुदरती रंगत चंद मिनट में तब्दील होती है। अगर आप इसे आजमाना चाहें तो 1 चाय का चम्मच बारीक बेसन लीजिए और इसमें इतना सादा पानी या अपनी जिल्द के मुताबिक हल्का सा दूध शामिल कीजिए कि नरम पेस्ट बन जाए। अगर आपकी जिल्द हसास है तो खुशबूदार चीजें, लीमू, बेकिंग सोडा या सख्त जर्रात शामिल ना करें। पेस्ट को चेहरे पर बहुत मोटी तह में ना लगाएं। 5 से 10 मिनट काफी हैं। मुकम्मल खुश्क होने के बाद इसे जोर से रगड़ने की बजाय नीम गर्म पानी से नरमी से धो लीजिए। इसका बेहतरीन वक्त शाम का हो सकता है, खास तौर पर उस वक्त जब आप दिन भर की गर्द, पसीना और इजाफी चिकनाई साफ करना चाहती हों। हफ्ते में 1 या 2 मरतबा से ज्यादा की जरूरत उमूमन नहीं। अगर आप रोजाना बेसन से चेहरा रगड़ेंगी तो खुश्की और जलन पैदा हो सकती है, क्योंकि जिल्द की हिफाजती तह को भी अपनी जगह बरकरार रहने की जरूरत होती है। साइंसी तौर पर जिल्द की बैरूनी तह को हम जिल्दी हिफाजती रुकावट कहते हैं। आसान जबान में ये एक कुदरती ढाल है जो पानी को जिल्द के अंदर रखने और बैरूनी मुहर्रकात से बचाने में मदद देती है। जब ये ढाल खराब होती है तो जिल्द खिंचाव, जलन और हसासियत का शिकार हो सकती है। एक फर्जी मिसाल लीजिए। लाहौर की 29 साला आयशा ने मुझे बताया कि वो हर दूसरे दिन बेसन, लीमू और सख्त स्क्रब इस्तेमाल करती थीं, क्योंकि उन्हें लगता था कि जितनी ज्यादा रगड़ होगी उतनी जल्दी रंगत निखरेगी। चंद हफ्तों बाद उनके गाल सुर्ख और खुश्क रहने लगे। जब उन्होंने सख्त रगड़ना बंद किया, नरम क्लेंजर इस्तेमाल किया, मॉइस्चराइजर शामिल किया और दिन में सनस्क्रीन लगाई, तो जिल्द ज्यादा पुरसुकून महसूस होने लगी। ये एक मिसाली तालीमी मिसाल है, हकीकी तिब्बी केस नहीं। लेकिन इससे एक अहम सबक मिलता है। ज्यादा रगड़ हमेशा ज्यादा सफाई नहीं होती। बेसन के साथ एक मुफीद हमाहंगी ये है कि उसे धोने के बाद नम जिल्द पर हल्का, खुशबू से पाक मॉइस्चराइजर लगाया जाए। अगर आप दिन के वक्त बाहर जाने वाली हैं तो उसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस F30 या उससे ज्यादा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें।
अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस F30 या उससे ज्यादा सनस्क्रीन की सिफारिश करती है। और एक छोटा सा उसूल याद रखें, जिस चीज से लगाते ही जलन, शदीद खारिश, सूजन या जलने जैसा एहसास हो, उसे खूबसूरती का सबूत ना समझें, फौरन धो दें और अगर रद्द-ए-अमल शदीद हो तो डॉक्टर से मशवरा करें। अब आते हैं नंबर 4 की तरफ, और यहाँ हम बेसन को सिर्फ क्लेंजर नहीं बल्कि एक नरम फेस पैक की शक्ल में इस्तेमाल करेंगे। नंबर 4 है बेसन, दही और शहद का नरम फेस पैक। यहाँ मकसद रंगत को जबरदस्ती सफेद करना नहीं, बल्कि जिल्द को वक्ती तौर पर नरम, हमवार और नमी से भरपूर महसूस कराना है। 1 चाय का चम्मच बेसन, 1 चाय का चम्मच सादा बगैर खुशबू वाला दही, और अगर आपकी जिल्द शहद बर्दाश्त करती है तो आधा चाय का चम्मच शहद लीजिए। इसे अच्छी तरह मिलाकर चेहरे पर बारीक तह लगाएं। दही में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, जो एक अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। आसान अल्फाज में ये एक ऐसा जूस है जो जिल्द की सतह पर मौजूद मुर्दा खुलियों की तह को नरम करने में मदद कर सकता है। लेकिन घरेलू दही में इसकी मिकदार और तेजाबियत मुकर्रर नहीं होती, इसलिए इसे किसी मेडिकल केमिकल पील के बराबर समझना गलत होगा। ये मास्क 10 मिनट के करीब रखना काफी है। इसे खुश्क होने के बाद रगड़ कर उतारने के बजाय पानी से नरम करें और धो लें। अगर जिल्द बहुत हसास है, रोजेशिया है, एक्जिमा है, फाल जलन है या हाल ही में कोई केमिकल पील या लेजर हुआ है, तो ऐसे घरेलू मास्क से पहले अपने माहिर जिल्द से मशवरा करें। यह नुस्खा हफ्ते में 1 मरतबा काफी है। अगर जिल्द खुश्क है तो मास्क के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर जिल्द तेल वाली है तब भी मॉइस्चराइजर छोड़ना जरूरी नहीं, बस हल्की और नॉन कोमिडोजेनिक यानी मसाम बंद न करने वाली मसनूआत मुंतखब करें। मुल्तान की 35 साला सिद्रा की एक फर्जी मिसाल समझें। उन्होंने कई महीने मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीमें तब्दील की और हर बार फौरी नतीजा चाहा। फिर उन्होंने अपनी रूटीन आसान की। सुबह नरम क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, शाम को नरम सफाई और जरूरत के मुताबिक मॉइस्चराइजर, हफ्ते में 1 बार हल्का फेस पैक। कुछ अरसे बाद उन्हें महसूस हुआ कि जिल्द ज्यादा यकसा और पुरसुकून दिखाई देती है। ये किसी एक मास्क का जादू नहीं, बल्कि मुस्तकिल और कम जारहाना रूटीन का तसव्वुर है। अगर आप इस वीडियो से अब तक कुछ नया सीख रही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें ये बताती है कि आपको ऐसे सादा और महफूज घरेलू स्किन केयर मौज़ूआत पसंद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे रह न जाए। और याद रखें, सेहत के मामले में वायरल नुस्खा हमेशा महफूज नुस्खा नहीं होता। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जहां हम घर में बनने वाले फेस वॉश की बात करेंगे। नंबर 3 है नरम घरेलू फेस वॉश, लेकिन एक अहम शर्त के साथ। घर का फेस वॉश बनाने के नाम पर बहुत से लोग साबुन, लीमू, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा या खुशबूदार पाउडर मिला देते हैं। ये गलती ना करें। चेहरे की जिल्द जिस्म के बाज हिस्सों से ज्यादा हसास हो सकती है, इसलिए सफाई का मकसद जिल्द को चीखने, जलने या खींचने पर मजबूर करना नहीं होना चाहिए। एक सादा तरीका ये है कि अगर आपको बेसन बर्दाश्त होता है तो बहुत थोड़ी मिकदार में बारीक बेसन को पानी के साथ नरम महलूल नुमा पेस्ट में तब्दील करें। इसे चेहरे पर सिर्फ हल्के हाथ से लगाएं। तकरीबन 30 से 60 सेकंड के अंदर धो लें और इसे रोजाना स्क्रब की तरह इस्तेमाल ना करें। अगर आपकी जिल्द पहले ही खुश्क या हसास है तो बेहतर है कि किसी साबित शुदा, खुशबू से पाक नरम क्लेंजर को तरजीह दें। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के मुताबिक आमतौर पर चेहरा दिन में 2 मरतबा तक और पसीना आने के बाद साफ करना काफी हो सकता है। इससे ज्यादा धोना हर शख्स के लिए जरूरी नहीं, यानी जिल्द की सफाई और जिल्द को खुश्क कर देने में फर्क है। अगर आप घर में कोई भी नया फेस वॉश या मास्क आजमा रही हैं, तो पहले बाजू के एक छोटे हिस्से पर आजमाइशी इस्तेमाल करें। अगर वहां जलन, खारिश, सूजन या गैर मामूली सुर्खी पैदा हो तो उसे चेहरे पर इस्तेमाल ना करें। खासतौर पर वो मसनूआत जिनके अज्जा मालूम ना हो, उनसे मुख्तात रहें। फैसलाबाद की 27 साला मरियम की एक फर्जी कहानी लीजिए। वो दिन में 4 से 5 मरतबा चेहरा धोती थीं, क्योंकि उनकी जिल्द तेल वाली थी। नतीजा ये निकला कि चेहरा धोने के फौरन बाद खिंचता, लेकिन चंद घंटे बाद फिर चिकना महसूस होता। उन्होंने सख्त सफाई कम की, नरम क्लेंजर अपनाया और मॉइस्चराइजर शामिल किया। इस मिसाल का मकसद ये समझाना है कि जिल्द की चिकनाई हमेशा गंदगी नहीं होती। जिल्द को कुछ कुदरती लिपिड्स यानी हिफाजती चिकनाई भी दरकार होती है। अब एक अहम हमाहंगी सुने। फेस वॉश के फौरन बाद मॉइस्चराइजर लगाने से पानी जिल्द में रखने में मदद मिल सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी भी नम जिल्द पर मॉइस्चराइजर लगाने की तजवीज देती है।
सुबह के वक्त इसके बाद सनस्क्रीन को अपनी रूटीन का आखिरी अहम मरहला बनाएं। अब आता है नंबर 2, और यही वो हिस्सा है जिसके बारे में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा गलतफहमियां पाई जाती हैं। नंबर 2 है किबेट स्नो क्रीम या किसी भी नामालूम व्हाइटनिंग क्रीम के बारे में हकीकत। सबसे पहले एक बात वाज़ेह कर दूं, सिर्फ नाम सुनकर किसी क्रीम को महफूज या खतरनाक करार नहीं दिया जा सकता। टिबलेट स्नो क्रीम नाम से मार्केट होने वाली मुख्तलिफ मसनूआत के अज्जा, फॉर्म्यूलेशन और मयार मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास किसी खास क्रीम की बोतल है, तो उसकी लेबल पर मौजूद मुकम्मल अज्जा देखे बगैर मैं ये नहीं कह सकती कि वो आपके लिए महफूज है। और यही वो राज है जो खूबसूरती की दुनिया में अक्सर छुप जाता है। सफ़ेद नजर आने वाली जिल्द हमेशा सेहतमंद जिल्द नहीं होती। अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिल्द को सफ़ेद करने वाली बाज़ मसनूआत में मरकरी और हाइड्रोक्विनोन जैसे अज्जा के बारे में सारिफीन को खबरदार किया है। मरकरी एक जहरीली धात है, जबकि हाइड्रोक्विनोन एक ताकतवर जिल्द रोशन करने वाला कीमियाई जुज है जिसे तिब्बी निगरानी के बगैर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा जाना चाहिए। एफडीए अलाउंस के मुताबिक बाज़ गैर मंजूर शुदा मसनूआत में ऐसे अज्जा पाए गए हैं और उनके इस्तेमाल से जिल्द पर संगीन रद्दअमल समेत मुस्तकिल रंगत की खराबी का खतरा हो सकता है। इसलिए अगर किसी क्रीम का लेबल वाज़ेह ना हो, अज्जा दर्ज ना हो, कंपनी की मालूमात मशकूक हों या क्रीम फौरी तौर पर चंद दिन में गैर मामूली सफ़ेदी का वादा करे, तो रुक जाइए। फौरी नतीजा हमेशा महफूज नतीजा नहीं होता। कराची की 38 साला नाबिया की एक फर्जी मिसाल लीजिए। उन्होंने एक गैर मारूफ व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल की क्योंकि उन्हें एक हफ्ते ने बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दिया। कुछ अरसे बाद उनकी जिल्द में जलन और गैर मामूली रंगत आने लगी। उन्होंने क्रीम बंद की और माहिर जिल्द से मुआयना करवाया। ये एक तालीमी फर्जी मिसाल है, किसी मखसूस हकीकी मरीज का केस नहीं। इस मिसाल का सबक ये है कि जिल्द का रंग अचानक बदलने वाली गैर मारूफ मसनूआत को कामयाबी समझने से पहले उनके अज्जा जानना जरूरी है। अगर आप किसी क्रीम को इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो पैकेजिंग, अज्जा, मैन्युफैक्चरर, मियाद और मुस्तनद जरिया जरूर चेक करें। अगर अज्जा में मरकरी के मुख्तलिफ नाम या गैर वाज़ेह व्हाइटनिंग केमिकल नजर आए, तो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर या डर्माटोलॉजिस्ट से मशवरा करें। एफडीए की वाज़ेह तौर पर मरकरी वाली जिल्दी मसनूआत से बचने का मशवरा दिया है। यहाँ एक और अहम बात, जिल्द को कुदरती रंगत से ज्यादा सफेद करने का वादा करने वाली मसनूआत के पीछे भागने के बजाय दाग धब्बों, टैनिंग और गैर यकसा रंगत के असल सबब पर तवज्जो दें। बाज़ौक़ात मसला धूप, महासों के बाद के निशान, हार्मोनल तब्दीली, जलन या किसी जल्दी बीमारी से मुताल्लिक हो सकता है। और अब आखिर में आते हैं नंबर 1 पर, जहां इन तमाम चीज़ों को एक ऐसी रूटीन में शामिल करेंगे जो हकीकतन ज्यादा समझदार है। नंबर 1 है बीसन फीस पैक, नर्म स्किन केयर और रोजाना सन प्रोटेक्शन का इंतजाज। यहाँ असल राज किसी एक जादुई अज्जा में नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी में है। अगर आप बीसन का फीस पैक हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल करती हैं, लेकिन रोजाना धूप में बगैर हिफाजत के निकलती हैं, तो आप अपनी मेहनत का बड़ा हिस्सा खुद कम कर सकती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस पूरी तरीके को एक रूटीन के तौर पर देखें। सुबह उठने के बाद चेहरे को नरम क्लींजर से साफ करें। अगर जिल्द खुश्क है तो ऐसी सफाई मंतखब करें जो चेहरे को खींचे नहीं। इसके बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस F30 या इससे ज्यादा सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है कि वो UVA और UVB दोनों शुआओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए बनाई गई हो। अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस F30 या इससे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम और पानी के मुकाबले में मज़ाहमत रखने वाली सनस्क्रीन की सिफारिश करती है। अगर आप बाहर ज्यादा वक्त गुजार रही हैं, तो उसे मुनासिब मिकदार में लगाएं और पसीना आने या तैरने के बाद दोबारा लगाएं। तवील बैरूनी सरगर्मी में आमतौर पर तकरीबन हर 2 घंटे बाद दोबारा लगाने की हिदायत दी जाती है। यहाँ एक दिलचस्प हकीकत है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस F30 तकरीबन 97% UVB शुआओं को फिल्टर करने की सलाहियत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप धूप में लामहदूद वक्त गुजार सकती हैं। सनस्क्रीन मुकम्मल ढाल नहीं, साया, कपड़े, टोपी और धूप से मुनासिब बचाव भी अहम है। अब शाम को वापस आएं, चेहरा साफ करें। अगर आपने मेकअप या सनस्क्रीन लगाई थी तो उसे अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद अपनी जिल्द की ज़रूरत के मुताबिक मॉइस्चराइजर लगाएं। हफ्ते में एक मरतबा बेसन वाला नर्म मास्क इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अगर जिल्द हसास हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी मजीद कम रखें। एक आसान बेसन मास्क के लिए 1 चाय का चम्मच बारीक बेसन ले, उसमें थोड़ा सा सादा पानी या मुनासिब दही शामिल करें और नरम पेस्ट बनाएं। चेहरे पर पतली तह लगाएं। आंखों, होंठों और जख्मी या जली हुई जिल्द से दूर रखें। 5 से 10 मिनट बाद पानी से धो दें।
चेहरा खुश्क करते वक्त तौलिए से रगड़ने के बजाय नरमी से थपथपाएं। अगर आपकी जिल्द खुश्क है तो मास्क के बाद मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। अगर जिल्द तेल वाली है तो हल्का नॉन कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर बेहतर इंतखाब हो सकता है। अगर आपको महासे हैं तो सिर्फ घरेलू मास्क पर इन्हिसार ना करें, क्योंकि मुस्तकिल या शदीद महासों के लिए बाकायदा तिब्बी इलाज ज्यादा मौसर हो सकता है। एक और अहम हमाहंगी ये है कि आप अपनी जिल्द के मसले के मुताबिक रूटीन रखें। अगर मसला टैनिंग है तो सन प्रोटेक्शन सबसे अहम है। अगर मसला खुश्की है तो मॉइस्चराइजिंग पर तवज्जो दें। अगर मसला दानों के निशान है तो उन्हें बार बार रगड़ने से गुरेज करें। अगर मसला शदीद रंगत की तब्दीली है तो डॉक्टर से वजह मालूम करें। कभी भी लीमू को फौरी वाइटनिंग फॉर्मूला समझकर चेहरे पर ना लगाएं। लीमू में तेजाबियत होती है और बाज लोगों में जलन और सूरज के साथ हसासियत पैदा हो सकती है। बेकिंग सोडा भी जिल्द के लिए जरूरी ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं। टूथपेस्ट को दानों या चेहरे की सफाई के लिए इस्तेमाल करना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा हो सकते हैं जो जिल्द को खारिश या जलन दें। अब एक चौथी फर्जी मिसाल सुने। रावलपिंडी की 42 साला फरहा ने हमेशा सोचा कि चमकदार जिल्द के लिए हर रोज नया मास्क जरूरी है। वो कभी लीमू, कभी स्क्रब, कभी ब्लीच और कभी मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीमें इस्तेमाल करती थीं। जब उन्होंने अपनी रूटीन कम की और बुनियादी चीजों पर तवज्जो दी, यानी नर्म सफाई, मॉइस्चराइजर और सन प्रोटेक्शन, तो उन्हें जिल्द के सुकून और यकसानियत में बेहतरी महसूस हुई। ये भी एक फर्जी तालीमी मिसाल है और इसका मकसद किसी एक प्रोडक्ट की जमानत देना नहीं। अब जरा इस तसव्वुर को समझें कि चमक आखिर आती कहाँ से है। सेहतमंद जिल्द की सतह निस्बतन हमवार हो तो रोशनी ज्यादा यकसा अंदाज में मुनक्किस होती है, जिससे चेहरा ज्यादा रोशन दिखाई दे सकता है। जब जिल्द बहुत खुश्क, खुरदरी या जलन ज़दा हो तो सतह गैर हमवार नजर आ सकती है और चेहरा बेरौनक दिखाई दे सकता है। इसलिए चमक का मतलब हमेशा ज्यादा सफेद होना नहीं। आपका मकसद अपनी जिल्द को उसकी बेहतरीन सेहतमंद हालत में रखना होना चाहिए, न कि अपनी कुदरती रंगत से लड़ना। और अगर आप 20, 30 या 40 साल से ऊपर हैं, तो ये बात खास तौर पर याद रखें। जिल्द की देखभाल शुरू करने के लिए कोई उम्र बहुत देर नहीं। जवानी में सन प्रोटेक्शन मुस्तकबिल के नुकसान को कम करने में मदद दे सकती है, जबकि बड़ी उम्र में भी मुनासिब मॉइस्चराइजिंग, नर्म सफाई और धूप से बचाव जिल्द को बेहतर हालत में रखने में मदद दे सकती हैं। अगर आप हामला हैं, दूध पिला रही हैं, जिल्द की कोई बीमारी है, शदीद महासे हैं, रोजेशिया, एक्जीमा या किसी दवा का इस्तेमाल कर रही हैं, तो हर घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बेहतर है। कुदरती लफ्ज का मतलब खुद ब खुद महफूज नहीं होता, और अगर किसी फेस पैक या क्रीम के बाद चेहरे पर शदीद सूजन, छाले, सांस में दुश्वारी, आंखों के गिर्द शदीद सूजन या फैलती हुई खारिश हो, तो उसे मामूली खूबसूरती का रद्द-ए-अमल न समझें, तिबी मदद हासिल करें। एक और जरूरी बात, अगर आपका चेहरा अचानक बहुत ज्यादा काला, सुर्ख या गैर मामूली तौर पर हसास हो रहा है, तो सिर्फ वाइटनिंग मास्क इस्तेमाल करते रहने की बजाय असल वजह मालूम करें। बाज़-औक़ात हार्मोन्स, दवाएं, सूरज, सोजिश या जिल्द की मखसूस बीमारियों की वजह से रंगत तब्दील हो सकती है। अब आइए पूरी रूटीन को जहन में एक सादा तस्वीर की तरह महफूज कर लेते हैं। सुबह नर्म सफाई, मॉइस्चराइजर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस FPs या उससे ज्यादा सनस्क्रीन। शाम को नर्म सफाई और मॉइस्चराइजर। हफ्ते में तकरीबन एक मर्तबा, अगर जिल्द बर्दाश्त करती हो, नर्म बेसन मास्क। और सबसे अहम, गैर मारूफ फौरी वाइटनिंग मसनूआत से एहतियात। अगर आप बेसन इस्तेमाल करती हैं तो उसे रगड़ने का मुकाबला ना बनाएं। जिल्द पर जोर लगाने से बेहतर नताइज की जमानत नहीं मिलती। मास्क का मकसद जिल्द को पुरसुकून रखना है, सजा देना नहीं। अगर आप दही शामिल करती हैं तो पहले अपनी जिल्द की हसासियत देखें। अगर शहद इस्तेमाल करना चाहें तो पहले छोटे हिस्से पर आजमाएं। अगर किसी जूस से एलर्जी का शक हो तो उसे छोड़ दें। खूबसूरती के नुस्खे में एक जूस कम करना अक्सर एक मसला पैदा करने से बेहतर है। और टिबेट स्नो क्रीम या किसी भी दूसरी वाइटनिंग क्रीम के बारे में फैसला सिर्फ नाम, रंग, खुशबू या किसी सोशल मीडिया वीडियो की बुनियाद पर ना करें। अज्जा पढ़ें, कंपनी की मालूमात देखें। अगर अज्जा वाज़ेह नहीं तो इस्तेमाल ना करना ज्यादा समझदारी है। खास तौर पर ऐसी मसनूआत से बचें जो चंद दिनों में गैर मामूली सफेदी का वादा करें। FDA अलाउंस की हालिया मालूमात में भी बाज जिल्द को सफ़ेद करने वाली मसनूआत में मरकरी और हाइड्रोक्विनोन की मौजूदगी के बारे में सख्त इंतबाहात मौजूद हैं। मरकरी जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है और हाइड्रोक्विनोन के गलत या गैर निगरानी शुदा इस्तेमाल से जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए रंगत की ख्वाहिश को अपनी सेहत पर फोकी अपना दें। ये भी याद रखें कि पाकिस्तान में तेज धूप, गर्मी और गर्दो गुबार जिल्द के लिए इजाफी चैलेंज बन सकते हैं।
अगर आप बाहर निकलती हैं तो सिर्फ फेस पैक के बाद धूप में चले जाना इस रूटीन को अधूरा छोड़ देता है। सनस्क्रीन, साया, मुनासिब लिबास और टोपी जैसी आदतें ज्यादा बुनियादी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन लगाने से जिल्द चिकनी हो जाती है। ऐसी सूरत में अपनी जिल्द के मुताबिक हल्की, नॉन कॉमेडोजेनिक या जेल बेस्ड फॉर्मूला तलाश किया जा सकता है। कुछ लोगों को मिनरल सनस्क्रीन बेहतर लगती है, खासतौर पर हसास जिल्द में। लेकिन हतमी इंतखाब जिल्द की नौइयत और ज़ाती बर्दाश्त पर मुनहसर है। अगर आपकी जिल्द तेल वाली है तो हर तेल को दुश्मन न समझें, मगर बहुत भारी मसनूआत से परहेज करें। अगर जिल्द खुश्क है तो बार बार फेस वॉश करने के बजाय नमी बहाल करने पर तवज्जो दें। अगर जिल्द नॉर्मल है तो उसे पेचीदा बनाने की जरूरत नहीं। और अगर आप सोच रही हैं कि बेसन कितने दिन में रंगत साफ करेगा, तो मैं आपको ईमानदार जवाब दूंगी। कोई काबिल एतिमाद साइंसी बुनियाद नहीं कि घरेलू बेसन मास्क इतने दिन में किसी शख्स की कुदरती जिल्द का रंग इतने शीब सफेद कर देगा। ऐसी जमानतों से मुहतात रहें। सेहतमंद स्किन केयर का असल मतलब मुस्तकिल मिजाजी है। आपको एक दिन में इम्तिलाब नहीं चाहिए। आपको ऐसी आदत चाहिए जो महीनों और बरसों तक जारी रखी जा सके। आज की वीडियो में हमने 5 से 1 तक एक मुकम्मल सोच बनाई। 5 पर सादा बेसन क्लेंजिंग पेस्ट, 4 पर बेसन और दही का नर्म मास्क, 3 पर नर्म घरेलू सफाई के असूल, 2 पर नामालूम वाइटनिंग क्रीमों के बारे में एहतियात और नंबर 1 पर बेसन के साथ बुनियादी स्किन केयर और सन प्रोटेक्शन का मुकम्मल इम्तिजाज। लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि आप अपनी जिल्द को सिर्फ रंगत के पैमाने से न देखें। आपका चेहरा आपकी शनाख्त का हिस्सा है, मगर आपकी कद्र आपकी रंगत से कहीं ज्यादा है। खूबसूरती का मतलब ये नहीं कि हर शख्स एक ही रंग का नजर आए। खूबसूरती का मतलब ये भी है कि आपकी जिल्द आरामदेह, सेहतमंद और महफूज हो और आप अपने चेहरे को एहतिमाम के साथ देख सकें। अगर आपके चेहरे पर झाइयां हैं तो आप कम खूबसूरत नहीं। अगर रंगत सांवली है तो आप कम खूबसूरत नहीं। अगर उम्र के साथ बारीक लकीरें आई हैं तो आपकी जिंदगी कम कीमती नहीं। हमारी जिल्द हमारी जिंदगी की मौसमों को अपने अंदर महफूज रखती है, और यही वजह है कि मैं फौरी सफेद करने के बजाय सेहतमंद चमक की बात करती हूँ। अपनी जिल्द के साथ नरमी करें। हर नई वायरल चीज फौरन ना आजमाएं। अज्जा पढ़ें, अपनी जिल्द के रद्द-ए-अमल को सुनें, और अगर कोई मसला मुसलसल बरकरार रहे तो माहिर जिल्द से मशवरा करें। साइंसी हवालाजात वीडियो की तफसील में फराहम किए जाएंगे, जिनमें अमेरिकन अकेडमी ऑफ डर्माटोलॉजी की सन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस, जिल्द की देखभाल के बुनियादी उसूल और अमरीकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की गैर महफूज जिल्द सफ़ेद करने वाली मसनूआत के बारे में हिफाजती मालूमात शामिल हैं। एक बार फिर याद रखें, सनस्क्रीन का मकसद सिर्फ रंगत को काला होने से रोकना नहीं। ये अल्ट्रावायलेट शुआओं से होने वाले नुकसान, जिल्द की कबलज वक्त उम्र रसीदगी और बाज़ जल्दी मसाइल के खतरे को कम करने में मदद देती है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस F30 या उससे ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन को रोजमर्रा मामूल का हिस्सा बनाना एक ऐसी आदत है जिसका फायदा फौरी आईने में शायद नजर ना आए, मगर तवील अरसे में बहुत अहम हो सकता है। और अगर आप सोचती हैं कि अब तो उम्र गुजर गई, अब क्या फायदा, तो ये ख्याल भी छोड़ दीजिए। जिल्द की बेहतर देखभाल शुरू करने के लिए आज का दिन भी अच्छा दिन है। आप कल से बेहतर रूटीन आज से शुरू कर सकती हैं। अपनी आज़ादी, अपने एतमाद और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मयार के लिए खुद का ख्याल रखना खुद गर्जी नहीं। जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखती हैं तो आप अपने काम, अपने घर, अपने रिश्तों और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा एतमाद के साथ मौजूद रह सकती हैं। ये सिर्फ चेहरे की चमक की बात नहीं, ये अपने आप को अहम समझने की बात है। तो आज आईने में खुद को देखें और एक वादा करें, मैं अपनी जिल्द को सजा नहीं दूंगी, मैं उसे समझूंगी। मैं फौरी नताइज के पीछे अपनी सेहत कुर्बान नहीं करूंगी। मैं गैर मारूफ क्रीम सिर्फ इसलिए नहीं लगाऊंगी कि किसी ने कहा है कि उससे रंगत सफेद हो जाएगी। मैं अपनी जिल्द की जरूरत के मुताबिक नर्म सफाई, नमी और सूरज से हिफाजत को तरजीह दूंगी। और अगर बेसन आपकी जिल्द को सूट करता है तो उसे एक सादा, कभी कभार इस्तेमाल होने वाली फेस पैक के तौर पर शामिल कर सकती हैं, लेकिन उसे किसी मोज़ाती इलाज के तौर पर नहीं। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसे लाइक करें, अपने किसी ऐसे दोस्त या घर के फर्द के साथ शेयर करें जो मुसलसल मुख्तलिफ वाइटनिंग क्रीमें आजमा रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।